चलिए अब प्रश्नावली 1.1 पहले का थर्ड। देखो क्वेश्चन का सलूशन जान जाना ठीक है, लेकिन प्रॉपर वे में लिखना ये भी बहुत जरूरी है ना। अगर मतलब क्वेश्चन आपको आ ही रहा है, प्रॉपर वे में नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है ना। एग्जाम में यही देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आप ऐसे भी कर पाएंगे, धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करते जाओ, अच्छे से ना देख करके उत्तर बता लोगे ना। इसका मतलब थोड़ी ना कि उत्तर डायरेक्ट लिख देना है, वहाँ आपको प्रॉपर वे में चलना है ना, कि कैसे कैसे लिखना है। वहाँ तो एग्जामिनर को आपको दिखाना है कि इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा ना। और दूसरी चीज, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, शॉर्टकट में नहीं करना है कि 2 स्टेप आ रहा है उसको हटा करके फिर डायरेक्ट तीसरा वाला लिखो ना। सारे स्टेप बाय पहला दूसरा एकदम प्रॉपर वे में पूरा लिखो। शॉर्टकट में कहीं कुछ करना ही नहीं है, अगर शॉर्टकट में करेंगे ना मैथ आएगा नहीं। ठीक है, चलो दिया हुआ है इसमें इस समुच्चय ए, ये है 1 2 3 4 5 6 में आर, ये लिखा हुआ है कि इस रिलेशन में एक्स वाई टाइप के वो सभी आर्डर पेयर कलेक्ट करिए जिसमें क्या है, वाई भाज्य है, वाई भाज्य है यक्स से ना। तो कह रहा है बताओ, ये जो संबंध आर है ऊपर लिखा हुआ था निम्नलिखित निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है ना। क्वेश्चन वही है, उसका चेक करना क्या है आपको, कोई रिलेशन दिया हुआ है वो आपका स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं है। और 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो जिसमें कह रहा है कि ये देखो सेट ए है, ए में आर बनाया, ए में आर बनाया। ऐसे हम लोग इसको मैथमेटिकली सिंबल में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, ऐसे फ्रॉम ए टू ए ना। अब लिखेंगे ऐसे में, तब जाकर के, ठीक है ना। तो ए में कहे, ए पर कहे मतलब रिलेशन खुद से खुद के सेट पे ना। अब बाकी कुछ लिखा रहेगा तो वहां दिया रहेगा ए से बी पर, पी से क्यू पर, एन से, ऐसे कुछ लिखा रहेगा। और लेकिन अगर ऐसे लिखते समझ जाना क्या कर रहा है, खुद से खुद पर। तो चलो अब लोग इसको और क्या बना सकते हैं, और क्या बना सकते हो। इसमें क्या बोला है कि वाई भाज्य है यक्स से। जैसे मैं कह दूं कि 9 3 से भाज्य है, 9 भाज्य है 3 से, इसका मतलब आप 9 में 3 से भाग करोगे, है ना। ऐसे यहां पर क्या लिखोगे, y भाज्य है x से, अर्थात y बटे x, और x y कहां से आएगा, हाँ a से। इसका मतलब समझ रहे हो ना यानी ये x भी है और ये y भी है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग ना एरो मेथड से देखते हैं। ऐसे ये हो गया रिलेशन R, एलिमेंट यहाँ सेट A है, ये भी A, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये चीज यहाँ भी लिखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ जो बना है वही लेकर चलिए तो देखो कौन भाग करेगा, यक्स किसमें करेगा, वाई में। तो इधर वाले एलिमेंट को क्या कह दो, यक्स वाला है, इधर वाला कौन सा है, वाई वाला है ना। तो पहले यक्स फिर वाई। देखो यहाँ क्या बोला है, ए में ना, अर्थात ए से ए में, यानी जो आर्डर पेयर बना है ये इस टाइप का रहा होगा, आया समझ में। यानी जो पेयर बना है, देखो पहले एक्स है ना, उसके बाद क्या है, वाई है। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब जो इसमें पेयर आएगा वो ऐसे आएगा, ऐसे। ये वाला एलिमेंट कहाँ से होगा, इस वाले से। ये वाला एलिमेंट कहाँ होगा, इस वाले। यानी ये एक्स पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। यानी यहाँ वाला क्या होगा, यक्स, ये वाला क्या होगा, वाई। समझ गए।
अब बनाओ, अब पेयर इकट्ठा करिए, पेयर इकट्ठा करिए। तो यहाँ वाला एलिमेंट कौन कौन इसको डिवाइड करता है, जिनको जिनको काटेगा उन्हीं के साथ 1 को पेयर बना दो ना। तो बताओ 1 से भाग इसमें हो जाएगा कि नहीं, तो क्या लिखेंगे 1,1। फिर 1 से भाग 2 में हो जाएगा कि नहीं, अरे 1 तो सबको डिवाइड करेगा ना, 1 3 1 4 1 5 1 6, सही है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब 2 से देख लो, इसका मतलब 1 का रिलेशन सबसे हो गया। अब पेयर का मतलब क्या, रिलेशन। पेयर वो बनाएगा जो रूल को फॉलो करेगा। तो 1 देखो सबको डिवाइड कर रहा है नहीं। अब क्या करेंगे, अब 2 को ले लो, 2 1 को काटेगा ऐसे, ये तो पॉइंट में आ जाएगा ना। भाज्य का मतलब है पूर्ण संख्या माना चाहिए, यानी नंबर, नेचुरल नंबर। तो 2 से या कर सकते हैं इंटीजर में आना चाहिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 कटेगा नहीं, 2 कटेगा तो 2 2 हो गया। 3 में डिवाइड होगा नहीं, तो 2 4, फिर ऐसे 5 में नहीं जाएगा तो क्या बनेगा 2 6। 2 वाली कहानी खत्म, 3 वाला उठा लो। तो 3 से भाग करेंगे 1 2 कटेगा नहीं, कौन कटेगा 3 3। फिर 3 4 5 नहीं होगा, 3 6 होगा। फिर 4 1 2 3 नहीं होगा, 4 4 होगा। 4 से भाग 5 में जाएगा नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ऐसे 5 से देखो, 5 किससे किससे, तो केवल 5 से कटेगा। अब उसके बाद 6 से आ जाओ, 6 से भाग करोगे इसमें 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 कोई नहीं कटेगा, तो कौन कटेगा खुद से ना। बताओ इन सब में तो हम लोग अच्छा जानते हैं ना कैसे निकालते हैं। अब निकालो यहां से स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए बताओ। तो इस ए में आर जो डिफाइन किया गया इस टाइप के पेयर रखने के लिए, इस रूल को फॉलो करे, उसमें एलिमेंट ये आ गए, क्या स्वतुल्य है। तो सबसे पहले स्वतुल्य का डिफिनेशन क्या था कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर, या दिस इंप्लाइज दैट, ऐसे ना। यानी सेट ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो और बाकी हो चाहे मत हो, वो स्वतुल्य कहता है। तो ढूंढो, इसमें है यहाँ पे 1 1 है, तो क्या क्या चाहिए अब 2 2 चाहिए, 2 2 ये देखो। फिर 3 3 भी है। फिर 4 4 चाहिए तो 4 4 है। 5 5 चाहिए ये भी है। 6 6 चाहिए ये भी है। बाकी के होने या ना होने से स्वतुल्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यानी बाकी के लिए कितनी चॉइस होगी, 2। अगर इसको ले लेंगे तब भी स्वतुल्य बनाएगा, छोड़ देंगे तब भी बनाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनते थे, 2 के पावर यानी स्क्वायर माइनस n, ये टोटल नंबर था ना। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब कहा जाए कितने बनेंगे, तो n का मान कितना है 6 ना, उठा के यहाँ रख दो, 2 घाते ये 36 हो जाएगा माइनस 6, कितना आ गया 2 घाते 30, यानी 1024 1024 1024 3 बार गुणा कर लो, कितने स्वतुल्य बनेंगे ना, करोड़ों में मिल जाएंगे। तो बताओ स्वतुल्य है कि नहीं है, लिखेंगे स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य संबंध है ना, क्योंकि ऐसे लिख दें फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए दिस इंप्लाइज दैट ए, अच्छा ए मत लिखो ना, यहाँ यक्स वगैरह दिया है ना, हम लोग यक्स ही लिखते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स टू आर। अब कितना एलिमेंट लिखोगे, चाहे पूरा लिख दो यहाँ पे, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आर में बिलोंग करता है ना, या फिर ऐसे करके लिख दो। चलो या हम लिख देते हैं। देखो हमेशा जनरल एलिमेंट लिखने की कोशिश करिए, और जनरल एलिमेंट लिखना आना चाहिए ना, मतलब ऐसा एलिमेंट लिखो जो सब पर फॉलो कर जाए। या अगर ऐसे दिक्कत हो तो ऐसे लिखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 ऑल आर बिलोंग्स टू आर ना, सभी सभी क्या करते हैं आर में बिलोंग करते हैं। क्लियर।
चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, सममित के लिए सममित के लिए बताओ। तो देखो ये जो सेल्फ वाले हैं ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? नहीं करेगा, ये सममित बनाएगा। अब इसके अलावा ढूंढो, इसके अलावा ढूंढिए वो सारे एलिमेंट जो आर में हो और फिर उनका क्रम बदल दीजिए, बीए बन जाए, वो भी आर में चला जाना चाहिए। सममित कहता है कि अगर ना अगर ए बी आर में है तो बी ए आर में चला आए एकदम, तब तो सममित बनाएगा, अन्यथा सममित नहीं बनाएगा। ढूंढो, देखो 1 2 है, 1 2 है, सब एलिमेंट चेक कर लो, उसके बाद यहाँ किसी एक के लिए रीजन लिख दो जो फिल कर रहा हो ना, ढेर सारा लिखने से कोई फायदा नहीं है, सबका मीनिंग तो वही है। तो ढूंढो, यहाँ से पहले रफली ढूंढ लो। 1 2 आर में है, सही बात है, तो 2 1 बना लो ऐसे। अब ढूंढो ये आर में है कि नहीं है, है कहीं नहीं है ना, यहाँ लिखो नॉट बिलोंग्स टू आर। चलो अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखिए कि 1 2 बिलोंग्स टू आर बट दिस इंप्लाइज दैट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। फेल करने के लिए एक ही काफी है ना, इसका मतलब सबमिट नहीं होगा। अगर और ढूंढना तो ढूंढ लो, यहाँ देखो 1 3 है तो 3 1 है, इसका मतलब देखो ये कोई नहीं होगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 सबको क्रम चेंज कर दो, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो कि आर में हो ना। अगर लिखना हो तो आप सब लिखो, यहां से क्या लिखिएगा 1 3, और आप एग्जाम हॉल में किसी एक को भी लिख देंगे चल जाएगा, अगर पूरा लिख देंगे ना एग्जामिनर और खुश हो जाएगा ना कि बहुत जानता है, चलो मतलब अच्छे से जानता है, बहुत नहीं अच्छे जानता है। चलो 1 4 हो गया, यहाँ लिखो 1 5 बिलोंग्स टू आर। मैथ यही सब मांगता है कि आपको लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बस केवल उत्तर ही जानते हो ना। उत्तर तो जानने के लिए आप गूगल भी सर्च कर लो, वो गलत गलत उत्तर बताएगा, है ना। और 2 2 वाली दिक्कत नहीं, 2 4 ले लीजिए, 2 4 आर में बिलोंग करता है, 4 2 करेंगे, 4 2 आर में है, ढूंढो ढूंढो, 4 2 आर में है नहीं है, क्या लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर क्या है 4 2 2 6 ले लो, आर में बिलोंग करता है, कंफर्म है। देखो ये क्या बोला गया था, ए बी अगर आर में आ जाए तो सममित के लिए बी ए को आर में आना पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो ये केवल समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, आप किसी एक को भी लिख देंगे चलेगा, पूरे को लिख देंगे दौड़ेगा ना, क्योंकि हम लोगों को सीखना है, बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हैं। और कोई 3 6 हो गया, और बाकी कोई दिक्कत है ही नहीं ना, देख लो यहाँ क्या लिख दो, अब यहाँ पता चल गया, यहाँ लिखो सममित आर सममित संबंध नहीं है, आर सममित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये देखो ना, अब यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख देना कि सम्मित नहीं है, अब क्यों नहीं है बताओ रीजन ना, अगर रीजन बता तो बोलेंगे लिखो उसको कैसे लिखना है ना। चलिए अब आते हैं इस वाले पे, संक्रामक के लिए। चलो इधर ही बता देता हूँ, संक्रामक के लिए जैसे अगर आप ये वाला एक के लिए नहीं लिखना चाहते मत लिखो, केवल संक्रामक लिख दो। अब संक्रामक का क्या था रूल बताओ, अगर ए बी आर में आ जाए ना और बी ए भी आर में आ जाए तो संक्रामक होने के लिए ए सी को आर में आना पड़ेगा, अच्छा सॉरी बी सी ना, और ए बी सी कहां से आएंगे, सेट से, सेट ए से, यदि इस पर डिफाइन करेंगे ना। अब जैसे यहाँ एक प्रश्न बनेगा कि स्वतुल्य संक्रामक सममित को
एक ही सेट पर डिफाइन क्यों करते हैं? इस स्वतुल्य सममित संक्रामक को एक ही सेट पर डिफाइन क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि यह द्विआधारी संबंध का गुण है। कहेंगे द्विआधारी संबंध क्या है? खुद से खुद पर डिफाइन ना, एक रास ए का सबसेट होता है। ठीक है। अब ये तो हो गया क्लियर। अब बताओ संक्रामक है कि नहीं है? संक्रामक है कि नहीं है? चेक करो। देखो सेल्फ वाले से कोई दिक्कत है नहीं ना, यानी जो सेल्फ वाले होंगे यानी वो तत्समक वाले सब होते हैं, तत्समक वाले सब होंगे। ठीक है ना, तत्समक वाले सब हो जाएंगे। तो अब उसके अलावा ढूंढो जिससे दिक्कत नहीं है ना। रियल लाइफ में भी ऐसे चलता है कि पता करो आपको दिक्कत किससे है, तो जिससे दिक्कत नहीं होगा उनको छोड़ दो, जिससे दिक्कत होगा उनसे बचो, है ना। या फिर उनको हटाने के लिए रास्ता ढूंढो, किस प्रकार से हटेंगे ना, मर्डर करके नहीं हटाना है। समझ गए ना। यहाँ पे जो सेल्फ वाले होंगे उनसे कोई दिक्कत तो है नहीं, जो सेल्फ वाले नहीं है उनको ढूंढो। हम लोग क्या करेंगे, ढूंढ लेते हैं। कौन? पहले एक सीरियल से ढूंढिए ना। 1 2 देख लो, 1 2, ये आर्डर पेयर 1 2 आर में है, आर्डर पेयर 1 2 आर में है ना। अब क्या करेंगे, अब 2 से शुरू होने वाला ढूंढ लो। अब चाहे जिस पर खत्म उससे मतलब नहीं है, 2 से शुरू वाला ढूंढो। तो देख लो यहाँ तो 2 वाला नहीं है, 2 वाला नहीं है, देखो 2 यहाँ है ना। ये देखो यहाँ भी तो है कि नहीं। फिर देखो यहाँ भी है ना। तो 2 से जब ढूंढेंगे तो हम लोगों को और क्या मिल रहा है, 2 4 मिल रहा है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट देखो 2 पे फिनिश, 2 से स्टार्ट, अब क्या मिलेगा 1 4। हम लोग लिखेंगे 1 का 4 से पहले का अंतिम से ढूंढो, है कि नहीं है? 1 4 है, ये देखो है ना। यहाँ पे यहाँ लिखिए बिलोंग्स टू आर लिखो। फिर क्या करेंगे, फिर ये 1 2 वाला और भी मिल गया है। और कौन मिला है, 2 6। अब ये क्या मिलेगा 1 6, ये भी है। सही बात है ना। तो 1 1 2 का हो गया। और कोई बचता है क्या? हाँ, अच्छा 2 2 भी है, तो पहले 2 2 ही ले लो ना, पहले 2 2 ले ले। चलो तो क्या बन गया 1 2, खुद से वही आ गया। अच्छा 2 4 ले लो, 1 4 आ गया। फिर 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 6 बिलोंग्स टू आर, यहाँ गड़बड़ लिख दिया। दिस इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा 1 का 6 से ढूंढिए, है कि नहीं। ये भी है ना। और कोई नहीं है। अब 1 3 ढूंढ लो, 1 3 1 3 1 3। 1 3 बिलोंग्स टू आर है। अब 3 पर 3 से शुरू होने वाला कौन है, 3 3 3 6 ना, हो गया 3 3। तो क्या, अच्छा बिलोंग्स टू आर, तो क्या मिल जाएगा 1 3, तो 1 3 है ही। फिर 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 6 आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो फिर 1 6, ये भी, ये तो सब नियम पे जा रहे हैं ना। और क्या हो गया 1 3 के बाद 1 4 ले लो, 1 4 बिलोंग्स टू आर, 4 का 4 से, ये देखो 1 4 ये भी आर में है, फेल नहीं करेगा क्या। 1 5 1 4 वाला हो गया। और कोई बचेगा क्या, नहीं ना। 1 5 ले लो, 1 5 बिलोंग्स टू आर, और 5 5 बिलोंग्स टू आर। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 5 आल्सो बिलोंग्स टू आर। कोई मिलेगा फेल वाला? सिंपल वे में देखो, हर जगह इतना कर पाना क्या होगा, मुश्किल होगा ना। या फिर हो भी पाएगा तो फिर टाइम कंज्यूम होगा बहुत ज्यादा। यहाँ लिखो पहले, एक तरीका और बताता हूँ। संक्रामक के लिए लिखेंगे आर संक्रामक, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, क्योंकि ना फेल ही नहीं कर रहा है कोई,
ठीक है ना, कोई भी फेल नहीं कर रहा है। देखो इसको एक दूसरी भाषा में हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एकदम दूसरे तरीका से। अच्छा इसको नोट करिए तब बताता हूँ ना। में वैसे देखो स्वतुल्य के लिए, देखो स्वतुल्य के लिए क्या कहेंगे, आगे चल करके ऐसे लिखना भी है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा, उसको पता है कैसे देंगे ना, तो लगा लोगे ना। तो स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, यदि यदि x बिलोंग्स टू a है तो ना x स्वयं x से भाज्य होगा। सही बात है कि नहीं, x कहाँ बिलोंग करता है, a में, तो कोई भी संख्या स्वयं से भाज्य होती है कि नहीं, एक एक काट देगा, दो दो को काट देगा, तीन तीन को काट देगा, काटेगा ना। यहाँ लिखिएगा, तो x स्वयं x से भाज्य होगा, इसलिए r स्वतुल्य है। अब ले लो कोई एलिमेंट जो लेना हो, बताओ, 1 1 को काट रहा है, 1 3 3 को काट रहा है, 2 2 को काट रहा है, 4 4 को काट रहा है, 5 5 काट रहा है, 6 6 को काट रहा है, तो हर नंबर खुद को काट रहे हैं कि नहीं। इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट खुद को काट रहा है ना। तो ऐसे स्टेटमेंट टाइप में जब ऐसा ना दिया रहेगा तब ये हटा दे, केवल कह दे ए में आर ऐसा है, तब बताओ स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा। तो अगर कोई एलिमेंट सेट में है तो हम लोग कह देंगे कि अगर कोई भी संख्या शून्य ना होना चाहिए, शून्य ना होने, 0/0 अपरिभाषित होगा ना। कोई भी संख्या क्या होती है, शून्य को छोड़ करके, यानी परिभाषित नंबर होना चाहिए। कोई भी संख्या स्वयं से क्या होती है, भाज्य होती है। तो बताओ नियम को फेल किया। अब ऐसा नहीं कहा ना कि कोई भी संख्या स्वयं को भाज्य नहीं करती है, नहीं करती है, क्वेश्चन में कह रहा है कि करता है, लेकिन ऐसा कोई मिलेगा, कोई संख्या बताओ जो स्वयं को ना काटे। हर एक संख्या मिलेंगी, -1 से भाग करो, -3 से भाग करो, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर इस टाइप के एलिमेंट लेना है। चलो अब सम्मित के लिए, यदि x y बिलोंग्स टू a, या फिर ऐसे लिख लो, माना x y बिलोंग्स टू a है, यहां भी ऐसे लिख लो, माना ना। अब सम्मित में क्या होता है, सममित में यहां क्या कर रहा है, x भाज्य है, सॉरी y भाज्य है x से ना। या लिखिएगा, यदि यदि y x से भाज्य है तो x, क्रम बदलता है ना, है तो x y से, अब बताओ भाज्य होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा भाज्य। अगर y x से भाज्य मतलब अगर x y को काट देता है ना, तो क्या x y से कटेगा, हाँ हो भी सकता है, नहीं भी, जैसे कह दूं कि 2 4 को काट दे रहा है, 2 से भाग करो, 4 में कट जाएगा कि नहीं, लेकिन अब 4 से 2 में भाग करो, कटेगा, नहीं कटेगा ना। यदि y x से भाज्य है तो x y से भाज्य हो आवश्यक नहीं है। इसका मतलब क्या है, हो भी सकता है और नहीं भी, इसको बोलते हैं कंफ्यूजन। तो जहां कंफ्यूजन होगा वहां फेल हो जाएगा ना। तो लिख देंगे, इसलिए आर सममित सममित संबंध नहीं है। समझ गए, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऐसे, ये सब एग्जाम्पल दिमाग में बैठाए रखो, यहाँ वाले एलिमेंट लेकर के। अब संक्रामक को देखो। अब ये संक्रामक हम लोग थ्योरेटिकल टाइप में इसको बोलते हैं ना, थ्योरेटिकल टाइप में लॉजिक, और बाकी ये सब कैसे हैं, एलिमेंट लेकर के। इसलिए आपको अगर ये चैप्टर अच्छे समझना है पूरे फंक्शन वगैरह को लेकर के, इस चैप्टर को कंप्लीटली, तो आपको एग्जाम्पल अंक वाले भी आने चाहिए, और फिर जो बीजी व्यंजक होते हैं ना एक्स वाई टाइप के, इसमें भी आने चाहिए। और देखो एक्स वाई टाइप के तभी आएंगे जब आपको अंक वाले आएंगे, अन्यथा नहीं लगा सकते। चलो संक्रामक में कितने एलिमेंट लेते हैं, सेट से कितने एलिमेंट, 3। मान लो कि माना एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए ना। अब लिखो, अब यहाँ वाले नियम से लिखिएगा,
यदि यदि y x से भाज्य है तथा, अब क्या करेंगे, देखो ऐसे पेड़ बना ले हो, ये ऐसे, फिर क्या लिखेंगे ना, तो कौन y, यानी देखो ये y x से भाज्य है, अब क्या होगा तब लिखोगे z y से भाज्य होगा ना। या देखो क्या लिखा है, हम लोग इसको ऐसे लिख दिए ना कि y x से भाज्य है, देखो y भाज्य है x से, या आप ऐसे कह दो x y से, y x से भाज्य है, y भाज्य है x से, या आप ऐसे कहो y x से भाज्य है ना। तो यहां क्या लिखेंगे, यदि y x से भाज्य है, अब देखो यहां बना लो ऐसे पेयर, तो क्या लिखोगे z y से भाज्य है, तो अब किससे लेना है x और z से, तो क्या लिखोगे, तो y x से भाज्य है, z इससे भाज्य है, तो क्या लिखोगे, तो x z से अवश्य भाज्य होगा। सही बात है या नहीं होगा। यहां देखो जो पेयर यहां लिखा गया है ऐसे, इन सबको अपनी भाषा में लिखते रहो जो आपको सरल भाषा लग रहा हो ना। यहाँ इसका मतलब क्या है कि y x से, यानी यहाँ वाला लिखना है पहले, y x से भाज्य है, यहाँ क्या लिखोगे z y से भाज्य है। अब आपको बताना है क्या z x से भाज्य होगा। अब ऐसे देखो, 2 4 को काटता है, 2 4 को काटता है, और 4 क्या करे 8 को काटे, 2 4 को काटता है यानी भाज्य करता है, 4 8 को भाज्य करता है। अब बताओ किसको किससे लेना है, पहले को अंतिम से, ऐसे लिख लो, अब निष्कर्ष निकालो, काटता कि नहीं काटता है। तो क्या ऐसे कभी कभी होगा या हमेशा होगा, हमेशा होगा, कभी नहीं फेल होगा, ठीक है ना। इसलिए जो भाज्य होता है ना, ये सदैव, भाज्य सदैव क्या होता है, संक्रामक होता है, और क्या होता है, स्वतुल्य होता है, लेकिन सममित नहीं होता है, ठीक है ना, समझ गए। यहां पर ऐसे भी लिख के कर सकते हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। पूर्णांक क्या क्या होते हैं, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r, समुच्चय z में r, अर्थात r फ्रॉम z टू z में, r क्या इसने डिफाइन रखा है, डिफाइन करके क्या रखा हुआ है, देखो वो सारे पेयर इकट्ठा करो एक्स वाई टाइप के, वो सारे पेयर इकट्ठा करो एक्स वाई टाइप के। अब देखो क्या बनाया है, एक्स में से वाई घटाओ, एक क्या है पूर्णांक है ना। चलो इसको हम लोग दूसरी भाषा में ले देते हैं। अब पूर्णांक है मतलब क्या, x माइनस वाई बराबर पूर्णांक, समझ गए ना। और एक्स वाई कहां से आएगा, हाँ एक्स वाई जेड से। यहां पर हम लोग अब अपने भाषा में लिख देते हैं कि जो एक्स वाई लेंगे वो कहां से लेंगे, इंटीजर से। अब क्लियर, देखो जो क्वेश्चन दिया रहे ना वो तो आप समझते रहिए, उसके साथ साथ जब हम लोग हल करेंगे थोड़ा हम लोग अपने लैंग्वेज में ले लें ना, फिर हल करने में आसानी होगा। अब यहां से अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं आएगा फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते ना। इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग किए थे वो सब के सब कैसे सेट थे, अभी इसके लिए जो क्वेश्चन हम लोग किए वो सब के सब फाइनाइट सेट थे, लेकिन अब यहाँ जेड क्या है, इनफाइनाइट सेट है। बताओ कितना एलिमेंट ढूंढोगे, बहुत सारे होंगे ना, तो ढूंढ पाएंगे नहीं, एग्जाम्पल लेकर थक जाओगे। अब इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अब जनरल एलिमेंट लेंगे, हाँ जनरल एलिमेंट।
और यहाँ पर हम लोग z के एलिमेंट को वो नाम देंगे जो ऐसे यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ तो ए बी तो लिखा नहीं है ना? क्या लिखा है? एक्स वाई, इसलिए हम लोग एलिमेंट लेंगे स्वतुल्य के लिए एक एलिमेंट, सेट से एक एलिमेंट लेंगे वो भी यक्स। सममित के लिए कितने लेंगे? 2 एलिमेंट। संक्रामक के लिए ना, देखो जब यहाँ यक्स लेंगे तो पेयर कैसे बनाना है? एक्स कामा यक्स। और जब ऐसे एलिमेंट लेना है तो कैसे बनाना है? एक्स कामा वाई। और यहाँ जब लेंगे तब क्या क्या बनाओगे? ये ऐसे, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, डिफिनीशन याद रहेगा तभी ऐसे लिख पाओगे ना। चलो यहाँ तक कहानी तो ठीक हो गई। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव के लिए ये, सिमेट्रिक के लिए ये, ट्रांजिटिव के लिए लेने वाले एलिमेंट पेयर टाइप में। अब क्या करना है? अब आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम वाली कहानी पता हो। यहाँ क्या बोला है? पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या क्या होता है? तो पूर्णांक क्या क्या होता है? z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। निगेटिव पॉजिटिव सब आएंगे ना। अब यहाँ क्या बोला है बताओ? यक्स कहाँ से लोगे? इंटीजर से। वाई कहाँ से लोगे? इंटीजर से। तो कौन सा इंटीजर लोगे? यक्स कौन सा मान लोगे? चाहे जो ले लो, यक्स चाहे जो ले लो, ऐसे वाई चाहे जो ले लो, जो मर्जी करे। बताओ हम यहाँ एक पेयर बना रहे हैं, बताओ इसमें यक्स की वैल्यू क्या ले लें? पेयर बनाना है, क्या ले लें? हाँ, यहाँ पर एलिमेंट क्या ले लें? चलो सुन, और यहाँ वाला क्या ले लें? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये नियम लगाओ। यहाँ क्या लिखे हो? एक्स कामा वाई। तो यहाँ देखो सूत्र बनाया क्या? एक्स में से वाई घटा दो। और क्या आना चाहिए? वो इसी में से आना चाहिए। अगर एक को बहरे गया, एक को मिल गया फेल करने वाला, तो बोल देंगे कि फलाना संबंध नहीं है ना। अब देखो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। बनाओ सूत्र, सूत्र बनाओ। आर्डर पेयर 0 कामा 0, उसके हिसाब से लिए तो क्या लिखोगे? 0 माइनस 0। सही बात है। क्या आया? 0। बताओ ये पूर्णांक है कि नहीं है? ना, बस कहानी फिट है। अब ये बताओ क्या ऐसे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए काम करेगा या सबके लिए? कोई ऐसा होगा कि घटा दो भिन्न आ जाए? वैसे पूर्णांक भिन्न होता है ना, लेकिन हर पूर्णांक भिन्न नहीं होता है। बताओ इनमें से कोई नंबर एक दूसरे में घटाओ। जैसे मैं ले लूं या कितना? -5। अब हमने क्या ले लिया? -9। लगाओ यहाँ से, तो -5 -9, बताओ कितना आया? -5 प्लस 9, 9 में से घटाओ कितना आएगा? 4। बताओ 4 पूर्णांक है कि नहीं है? यहाँ लिखो ऐसे, बिलोंग्स टू। तो ऐसे आप कितना एलिमेंट ढूंढेंगे? अब इस स्थिति में आपको पूर्णांक की प्रॉपर्टी क्या होती है ये पता रहे। ये चीज शुरू में आपको बताया गया था नंबर सिस्टम में, नेचुरल नंबर, होल नंबर ना, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल सब बताया गया था। अब यहाँ से पता करो कि दो पूर्णांकों का अंतर। देखो दो पूर्णांकों का जोड़, घटाना और गुणा सदैव क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों का जोड़, घटाना, गुणा हमेशा क्या होता है? पूर्णांक। लेकिन भाग पूर्णांक हो जरूरी नहीं है। कभी कभी तो रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। जैसे 0 में 0 से भाग कर दो, ये क्या है? मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है ना। अब आ गया समझ में? तो अब हम लोग बताओ यहाँ पर एलिमेंट कैसा लेंगे? जनरल एलिमेंट या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट? तो जब सेट इनफाइनाइट हो, जब सेट इनफाइनाइट हो हम लोग एलिमेंट लेकर के समझेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे? जनरल एलिमेंट लेकर के ना। तो पहले क्या दिखाना है? स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है? स्वतुल्य में कितने एलिमेंट लेते हैं? एक एलिमेंट, कोई भी ले लो। तो क्या लोगे? एक एलिमेंट ले लो। और क्या लिखोगे तब? माना। जब मानोगे तो कुछ भी ले सकते हो। तो क्या लिख दे? माना x बिलोंग्स टू इंटीजर। हो गया। तो x कामा x बिलोंग्स टू r, स्वतुल्य में ये लिखोगे ना। तो दिस इंप्लाइज दैट
अब लगाओ यहां से ये रूल, तो ये x में से x घटाओगे, घटाओगे कितना आएगा, 0। 0 क्या है, पूर्णांक है ना, मतलब कोई संख्या लेंगे, खुद को खुद में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। 0 क्या है, पूर्णांक है, वो इसी सेट में से है ना, क्या लिखो, जो कि एक पूर्णांक है ना, इसलिए क्या लिखेंगे, ये देखो स्वयं वाला है, इसलिए क्या लिखना है, इसलिए R स्वतुल्य संबंध है ना। अब बाकी एग्जांपल लो, कितना एग्जांपल लोगे, इसलिए ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, जनरल एलिमेंट ले लो। जब सेट फाइनाइट हो तो वो R जो बनाया है ना, सारे एलिमेंट निकाल लो, जैसे इसके पहले किया गया। अगर सेट इनफाइनाइट हो तो वहां पर क्या करो, उस एलिमेंट के बारे में पूरी प्रॉपर्टी पता हो, उसके बाद जो फार्मूला बना के रखा हुआ है उसको, उसके बारे में अच्छे से पता हो, ठीक है ना, तो फिर जाकर के हम लोग ऐसे जनरल एलिमेंट लेकर काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ अगर आपको पूर्णांक की प्रॉपर्टी नहीं पता, बोले कैसे x में से x घटा दिए 0 आ गया, x कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बोला क्या है, पूर्णांक है ना, यहाँ क्या है, x और y कहाँ से आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, इसलिए स्वतुल्य में कितने एलिमेंट लेते हैं, केवल एक, और पेयर किससे बनाते हैं, खुद से, तो x, x। अब सममित में क्या होगा, सममित के लिए बताओ कितने एलिमेंट लेंगे, 2 एलिमेंट ना, 2 एलिमेंट, नाम क्या दे दें, x y, कहां से लेना है, ये सही है ना। अब क्या लिखोगे, सममित का डिफिनेशन बनाओ, सममित का डिफिनेशन क्या कहता है, ये अगर x, y R में है, अगर ये आ गया और सममित कहना है तो y, x बिलोंग्स टू R हो जाना चाहिए, अर्थात अगर ये नियम का पालन कर रहा है तो क्रम बदलने के बाद भी नियम का पालन करना चाहिए, समझ गए ना। चलो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, यदि x, y बिलोंग्स टू R, x, y बिलोंग्स टू R, इसका मतलब समझ रहे हो, अर्थात x माइनस वाई बराबर पूर्णांक है, तो बताओ, देखो यदि R मतलब अगर ये नियम का पालन कर रहा है तब ना, अगर ये नियम का पालन, यदि मतलब क्या, हम लोग मान लिए कि नियम का पालन कर रहा है, तो अगर नियम का पालन करेगा तो नियम क्या बनाया, क्या आना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो अब बताओ, अगर मैं यहां कह दूं, एग्जाम्पल ले लो, इसको हमने कह दिया 1 - 2, ये पूर्णांक है, अगर मैं इसका क्रम बदल के हल करूं तो क्या आया, ये भी पूर्णांक आया ना। और भी आपने इसके पहले प्रॉपर्टी पूर्णांक का क्या सीख रखा है, तो दो पूर्णांकों का अंतर यानी घटाना, जोड़ और गुणा सदैव क्या होती है, पूर्णांक होती है, सदैव पूर्णांक होगी, ठीक है ना। तो देखो अगर ये पेयर R में बिलोंग करता है, तो पक्का 100% इस नियम को सेटिस्फाई करेगा। अगर x - y पूर्णांक है तो अब क्या करोगे, क्रम बदलो, क्रम बदलिए, तो क्या करें हम लोग, माइनस कॉमन ले लें। देखो अगर मैं कह दूं 2 z में है, ध्यान समझना, 2 किस में बिलोंग करता है, बताओ, दिस इंप्लाइज दैट, क्या -2 z में नहीं बिलोंग करेगा, अरे माइनस का गुणा कर दो, अगर 2 पूर्णांक में है, देखो 2 है ना, 2 पूर्णांक में एक नहीं है तो माइनस कर लीजिए, माइनस का चिन्ह बदल लो तो वो भी आ जाएगा उसी में, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, y - x, इधर देखो माइनस कॉमन लिए इसमें से ना, क्या मिला, ये या ऐसे लिख दो, ये भी क्या होगा, भी एक पूर्णांक होगा, भी एक पूर्णांक अवश्य होगा, ऐसे लिखो, मतलब इसमें कोनो कंफ्यूजन नहीं है ना। अब ऐसे अगर हम 3 ले लिए तब बताओ, 3 बिलोंग्स टू जेड, बताओ -3 जेड में जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो यहाँ है ना माइनस में, तो अगर x - y पूर्णांक है तो माइनस कॉमन ले लो, तो क्या मिला, y माइनस हटा दो, यहाँ देखो -3 जेड में है तो 3 किस में होगा, 3 जेड में है
तो -3 किस में होगा? जेड में। समझ गए ना? तो अगर x माइनस वाई पूर्णांक है तो माइनस का मान ले लेंगे, तो y माइनस एक्स जो आएगा यानी माइनस वाई माइनस एक्स या y माइनस एक्स भी क्या होगा? एक पूर्णांक अवश्य होगा। तो बताओ क्रम बदल गया कि नहीं बदला ना? या ऐसे लिख दो, अर्थात y, x बिलोंग्स टू r ना। देखो x y कहाँ लिए थे? r मतलब नियम का पालन कर रहा था, y, x यानी y माइनस एक्स भी क्या बन गया? पूर्णांक बन गया, क्योंकि दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर भी एक पूर्णांक संख्या अवश्य होती है ना, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? आर सममित संबंध है ना। अब इसके बाद क्या आता है? संक्रामक में, बता दें? संक्रामक के लिए देख लो, संक्रामक के लिए कितने एलिमेंट? 3। क्या क्या लेंगे? x, y, z। और पेयर कितने बनाएंगे? पेयर कितने बनाएंगे? 2, x, y, y, z। और क्या आना चाहिए लास्ट में? x, z आना चाहिए ना। अब यहां लिखो, यदि देखो पहले x y बनाना है ना, यदि x माइनस वाई एक पूर्णांक है तथा y माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो देखो दो क्या है? पूर्णांक है, काउंटर एग्जांपल ले रहे हैं। 3 क्या है? ये भी पूर्णांक है। इनको क्या करिए? इनको जोड़ो, तो 2 + 3 कितना आया? 5। 5 कैसी नंबर है? ये भी पूर्णांक है ना। अर्थात अगर दो संख्याएं पूर्णांक हैं, अभी क्या बताया गया? अगर दो संख्याएं पूर्णांक हैं या पूर्णांक संख्याएं हैं तो उनका जोड़, उनका घटाना, उनका गुणा भी क्या होती है? एक पूर्णांक संख्या होती है ना। यहाँ क्या लिया गया कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है तथा y माइनस जेड क्या है? देखो यहाँ लिखा गया यदि। यदि मतलब मान लो कि ये नियम का पालन कर रहा है। यदि x माइनस वाई पूर्णांक है तथा y माइनस जेड पूर्णांक है तो इनका योगफल निकालो। तो इनका योगफल। अब यहां प्रश्न बनेगा कि हम यहां जोड़ क्यों रहे हैं, है कि नहीं? अब देखो, अगर इसको ऐसे लिखो, लिखने का मतलब क्या है कि ऐसे होगा, एंड इसको ऐसे लिखने का मतलब क्या है? ऐसे होगा। तो लास्ट में क्या आना चाहिए बताओ? ये आना चाहिए कि नहीं? बताओ यक्स जेड कब आएगा? तो इन दोनों संख्याओं को देख कर बताओ क्या किया जाए, गुणा किया जाए कि भाग किया जाए? तो जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे तभी तो देखो कैंसिल होगा और जुड़ेगा तो पूर्णांक ही आएगा ना। तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? योगफल। घटाना मत कर देना, गुणा मत कर देना, ठीक है ना। तो इनका योगफल x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर x माइनस जेड भी एक पूर्णांक अवश्य होगा। अब ये अवश्य मतलब समझ रहे हो? अवश्य का मतलब ये है कि 100% होगा, कभी फेल नहीं होगा। ये कैसे कह पा रहे हैं? पूर्णांक के योगफल की प्रॉपर्टी से। तो इसलिए क्या बोलेंगे? इसलिए आर संक्रामक संबंध है। ये देख लो, ये क्या बना दिया? एक्स वाई का। ये क्या बनाया? वाई जेड का। और ये क्या आ गया? एक्स जेड का। ये होना चाहिए ना। अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का सी से हो जाना चाहिए अगर संक्रामक बोलना है तो। अब इसका क्वेश्चन आप लोग हल करिएगा।